गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। आप चाहे जितने भी अच्छे कर्म कर लो, दुनिया में कुछ लोग हमेशा तुम्हें गलत साबित करने के लिए तत्पर होंगे। इसलिए दुनिया वालों की परवाह किए बिना केवल अपने अंतरात्मा की सुनो और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहो। अगर तुम सही मार्ग पर हो तो दुनिया वाले तुम्हारा साथ दे या न दे, परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अगर जीवन में किसी के साथ कुछ अच्छा न कर सको तो जाने अनजाने में भी किसी के साथ गलत मत करना, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देखने में दुनिया वाले भले ही असमर्थ हो सकते हैं, दुनिया बनाने वाला कभी नहीं। उसका हिसाब किताब इतना पक्का है कि किसी के साथ भी न्याय करने में गलती से भी गलती नहीं हो सकती है। और जो इस बात को समझने में सक्षम नहीं होते हैं, वह सदैव ही अज्ञानता से अहंकार में अंधे रहते हैं। अगर आप सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों के जीवन में उसका कोई भी गुरु नहीं होता है जो उसके सच्चाई का आईना दिखा सके। अगर आप मुश्किल से भी एक अच्छा काम कर लेते हैं तो संभावना कम है कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन वहीं अगर दूसरा गलत काम करते हैं तो संभावना अधिक होती है कि आप एक दिन में ही बदनाम हो जाएंगे। हम अपने बचपन में बहुत ही सही और गलत काम करते हैं, लेकिन उस वक्त यह बिल्कुल ही परवाह नहीं होती है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन वही जवानी में किसी काम के करने से पहले हमें इस बात का डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब आपका बुढ़ापा आता है तो आपके बारे में सोचने वाला कोई और नहीं होता। इंसान जब भी किसी कार्य में सफल होता है तो उसका श्रेय अपने आप को देता है, और जब भी किसी काम में असफल होता है तो वह अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में होता है। मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहता है, पर क्या सब कुछ मिलना उसे संभव है? जो आपको मिल गया उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, जो नहीं मिल सका उसके लिए पछताव कभी मत करो, और जो आपसे अलग होकर खो गया उसके लिए निराश कभी मत होना, क्योंकि जो मिला वह भी ईश्वर की मर्जी थी और जो खो गया वह भी ईश्वर की मर्जी थी। और इसे ईश्वर की मर्जी समझकर सदैव जीवन में खुश रहो।